गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। इससे पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट इसकी आपको प्रोवाइड की है। आई थिंक आपको दोनों वीडियो समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कीजिए। अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम तीसरे पार्ट पे जाते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर की बची हुई है, उनको कवर करेंगे। और इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उन दोनों वीडियो को भी आप देखें। डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक है और या वीडियो के अंत में भी वो आपको दिखाई देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक आता है कन्वर्जन बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। सबसे पहले ये बताओ, हमने स्पीड स्टडी की है। स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। हम किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा होगा, जैसे मोटरसाइकिल की स्पीड देखी है आपने या बस की स्पीड देखी है, तो वो कैसे आती है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। ठीक है, तो वहाँ स्पीड को किस चीज़ में मापते हैं? किलोमीटर पर आवर। ये भी एक स्पीड की यूनिट है जिसको बड़ी यूनिट बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे दी और आपको ये कहा कि इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो आज हम इसी कन्वर्जन को पढ़ने वाले हैं कि ये कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये जो किलोमीटर है, तो किलोमीटर की जगह क्या लगाएंगे? 1000। ये हो गया ऊपर मीटर। आवर को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक आवर में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसको 2 से काटेंगे 5 हो गया, और ये कितना हो गया? 18 हो गया। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकंड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब भी आपको सपोज करो, एग्जांपल से बताया जा रहा है, देखो आपको सपोज करो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है और ये कहा कि इसे कन्वर्ट किस में करना है? मीटर पर सेकंड में करना है। तो आपको बस क्या याद रखना है? आपको इसमें मल्टीप्लिकेशंस करनी है 5/18 की, यानी 20 इज इक्वल टू 5/18। तो ये कितना आ जाएगा आपको? 100 डिवाइड बाई 18। तो यह आ गया आपका मीटर पर सेकंड में। ध्यान क्या रखना है, जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। सपोज करो हमें 40 मीटर पर सेकंड में स्पीड की वैल्यू दे रखी है और हमें किस में कन्वर्ट करनी है? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे आप 18/5 से। ये दोनों चीज़ ध्यान देना है, यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 18 डिवाइड बाय 5, इस 5 से इसे काट दो, 5 × 8 = 40। ठीक है, और 8 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 124। तो ये क्या आ गया? किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान रखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 18/5 से। ठीक है, आई थिंक आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं स्पीडोमीटर क्या होता है। स्पीडोमीटर देखते हैं, स्पीडोमीटर क्या होता है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर एक डिवाइस है जो आपने भी देखी होगी, मोटरसाइकिल में होती है। ये ऐसा मीटर बना हुआ होता है कार में, मोटरसाइकिल में। इसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। इट इज़ ए डिवाइस विच यूज इन ए व्हीकल में इस्तेमाल हो, सच एज कार, ट्रक्स, बाइक्स, विच मेजर द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर में मेजर कर। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर में। जैसे जैसे मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ती है तो ऐसे ऐसे किलोमीटर पर आवर में आती है। तो इसे क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, एक और चीज़ होती है
आपने कभी नाम सुना होगा ओडोमीटर का। इट इज़ ए डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल। व्हीकल कितनी दूरी ट्रैवल कर रहा है इन मीटर या फिर किलोमीटर। ये भी डिपेंड करता है, कुछ मीटर में, कुछ ओडोमीटर में मीटर में दिया हुआ होता है, कुछ ओडोमीटर में किलोमीटर में दिया हुआ होता है। ये ध्यान दे, ये यहाँ देखो डायग्राम में, यहाँ ये जो रीडिंग लिखी हुई है ये हमें ये बताता है कि हमारी मोटरसाइकिल कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो इसे क्या बोलते हैं, अंदर वाले को ओडोमीटर, और इसे बाहर वाले को क्या बोलते हैं, जो स्पीड बताता है, स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये भी स्पीड मेजर करने की डिवाइस है, ये दोनों की दोनों, ये स्पीडोमीटर भी और ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करने की डिवाइस है और स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करने की डिवाइस है। ठीक है, बस ये ध्यान रख, स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में स्पीड को हमें बताता है और डिस्टेंस यानी ओडोमीटर हमें मीटर या फिर किलोमीटर में बताता है, जनरली मीटर बताएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको क्लियर डायग्राम नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से देख सकते हैं आप दोबारा। ठीक है, गाड़ियों में इस तरीके का बना हुआ होता है मीटर। ठीक है, ये जो ये सुई ये माप रही है, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में, इसे क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। और ये जो किलोमीटर में ये जो रीडिंग आ रही है कितना है, ये कितना है, 58,511। ठीक है, इसका मतलब ये गाड़ी इतने किलोमीटर चल चुकी है। तो ये क्या मापता है, डिस्टेंस मापता है, इसे क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट का टॉपिक और बचा हुआ है आपका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहली बात तो ये समझो टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ होता है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों को इकट्ठा रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए क्या बनता है, ग्राफ बनता है। सपोज करो ये आपको दे रखी है डिस्टेंस और ये दे रखी है आपको टाइम। तो टाइम और डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो भी ग्राफ बनता है, जो भी रिलेशंस होता है, उसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। अब देखो, इसमें आपको तीन तरीके के ग्राफ ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन। अगर आपको इस तरीके की स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन, इसे बोलते हैं रेस्ट, ध्यान देना है। ठीक है, इसे बोलते हैं रेस्ट। अगर आपके पास इस तरीके की, ये हमने डिस्टेंस दिखाया, इधर टाइम दिखाया है। ठीक है, और अगर इस तरीके की लाइन होगी, इस तरीके की लाइन, ठीक है, इस तरीके की लाइन, इस तरीके की लाइन कोई भी चीज़ कवर नहीं करती, तो इस तरीके का ग्राफ आप नहीं बनाओगे। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ क्या डिनोट करता है आपको, ये वाला ग्राफ डिनोट करता है रेस्ट पोजीशंस को। ठीक है, दूसरी चीज़ देख लेते हैं, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये वाला पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ये वाला ग्राफ है ये। ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पहले वाले का देख लेते हैं, पहले वाले का क्या है, ये स्ट्रेट लाइन, ये x हो गया, ये t हो गया, ये हो गई स्ट्रेट लाइन, ऐसे सीधे, इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और ये किस चीज़ का ग्राफ है, एन ऑब्जेक्ट हैज ए यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट स्पीड। अगर आपको ये कहे कि कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ बनाए तब ये आप बनाओगे, अगर आपको ये कहे कि यूनिफॉर्म स्पीड का बनाना तब भी ये बनाओगे। अगर आपको कहे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, रेस्ट का या फिर स्टेशनरी मोशन का ग्राफ है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा ग्राफ जो होता है, ये होता है हमारा पहला ग्राफ, ये वाला है दूसरा ग्राफ और ये वाला है तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ मतलब कर्व शेप, कर्व शेप में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। किसी भी तरीके से अगर एक्स वाई के बीच, टाइम और डिस्टेंस के बीच ऐसा इस तरीके कोई भी ग्राफ बना तो ये सारा किस कैटेगरी में आता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की कैटेगरी में आता है। तो आई थिंक आपको तीनों ग्राफ समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और लास्ट एक ग्राफ और देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आता है, इसको इंपॉर्टेंट बना करके लिख लेना, ये जरूर आएगा एग्जाम में। फाइंड द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उससे स्पीड निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही स्पीड बनता है। और अगर हमें कभी भी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दे रखा होगा तो ग्राफ में बस ये देखना है हमें कि कौन से ग्राफ का झुकाव कम होता है। जिस ग्राफ का भी झुकाव जितना कम होगा उसकी स्पीड भी उतनी ही
कम होगी। आपको ये डायग्राम दे रखा और ये पूछा है आपको कि बताओ ए की स्पीड ज़्यादा है या बी की, तो आप किसकी कहोगे, बी की स्पीड कम है और ए की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसका ग्राफ में झुकाव कम होगा, ये देखो झुकाव बी में कम है तो इसकी स्पीड कम हो गई, ए में झुकाव ज़्यादा है तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। बस आपको इसी झुकाव से ध्यान रखना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी और किसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके रिलेटेड जितने भी 7th क्लास में बच्चे हैं आप उन सबको ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी उनके डाउट है वो डिस्क्रिप्शन में वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट इस चैप्टर की पूरी NCERT सॉल्यूशन ब्रीफली सॉल्यूशन समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो